जी महाराज कह रहे हैं, कवि वरों की वाणी को परम विश्राम मिलेगा तो राम नाम में ही मिलेगा। या तो नाम में विश्राम मिलेगा, या रूप के ध्यान में विश्राम मिलेगा, या लीला कथा के श्रवण में विश्राम मिलेगा, या श्री ठाकुर जी के धाम में विश्राम मिलेगा। क्योंकि धाम में नाम रूप लीला तीनों की प्राप्ति हो जाती है और कहीं विश्राम मिलने वाला नहीं है। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस के अंत में क्या कहा? पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो, विश्राम नहीं, परम विश्राम। प्रथम विश्राम नाम में ही मिलेगा। देखो, भक्त, भक्ति, भगवंत और गुरु, भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इस चतुर्व्यूह में भक्त तत्व प्रधान है। प्रधान किसे माना जाएगा? यद्यपि एक ही है, चतुर्नाम बपु एक, पर प्रधान किसे माना जाएगा? जिसमें सबका अंतर्भाव हो सके वो प्रधान माना जाएगा। जिसका सब में जिसमें सबका अंतर्भाव नहीं हो सके वो प्रधान नहीं हो सकता। भक्त में सबका अंतर्भाव हो जाता है। भक्त कहने से भक्त का ग्रहण तो हो ही गया। भक्ति अलग है क्या? भक्त के हृदय की जो प्रीति है, भक्ति है, भाव है, उसी को तो भक्ति कहेंगे। तो भक्त का ग्रहण करने से भक्ति का ग्रहण हो जाता है। भक्त मूर्तिमान भक्ति के स्वरूप होते हैं। भक्ति उनके भीतर है, इसलिए तो वो भक्त हैं। भक्ति ना होती तो भक्त कैसे होते? जैसे माला में सूत भीतर होता है, ऐसे ही ये भक्ति सूत्र है। भक्ति सूत्रोपनद्धा, भक्ति सूत्र है। इसमें ठाकुर जी पिरोए हुए हैं, गुरु जी पिरोए हुए हैं, भक्त भी पिरोए हुए हैं, सब इसी में पिरोए हुए हैं। सबके भीतर भक्ति है। देखो, इस माला में सब और भीतर से धागा है कि नहीं? पर ये जो दाना है, सुमेरु जिसको कहते हैं, इसमें दोनों मिलकर के धागा है। माने सब दानों से इस दाने में दुगना धागा है। आशय क्या हुआ? सुमेरु गुरु जी हैं, फुंदना ठाकुर जी हैं, ये मणिका भक्त हैं, और इसके भीतर जो सूत्र है वो भक्ति है। तो सूत्र दुगना कहां है? यहां है दुगना, इसके भीतर दुगना है। इसका अर्थ है जिसके भीतर द्विगुणित भक्ति हो, विशिष्ट भक्ति हो, उसी को गुरु कहा जाता है। अब फुंदना से निकलते हैं दोनों धागे ऊपर, इसे सुमेरु से, और फिर फुंदना को बांध लेते हैं। वो फुंदना कौन है? ठाकुर जी। फुंदना रंग बिरंगा है। ठाकुर जी के सब स्वरूप गुरु महाराज के प्रेम के सूत्र में बंधे हुए हैं। ठाकुर जी तो गुरु के प्रेम के अधीन हैं। हम लोग ठीक से बात समझते नहीं हैं, वैसी कोशिश नहीं करते हैं। अब कोशिश भी क्या करें, प्रयत्न साध्य नहीं है, भगवान की कृपा से ही संभव है। फिर भी प्रयास तो करना ही चाहिए। किसी भी पद्धति से हम अपने पूज्य गुरुजनों को संतुष्ट कर लें तो बिना कुछ किए भगवत साक्षात्कार हो जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसमें संदेह नहीं है, नहीं है, नहीं है।
गीता वाटिका में विराजमान परम श्रद्धेय पूज्य श्री राधा बाबा ने कहा, श्री कृष्ण तो मेरी मुट्ठी में है, हमको प्रसन्न कर लो। किसी अधिकारी से कहा, अधिकारी माने ऑफिसर अधिकारी नहीं, अधिकारी साधक, उससे कहा हमें प्रसन्न कर लो, श्री कृष्ण मेरी मुट्ठी में है। संतों की, गुरुजनों की प्रसन्नता, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को जो अपना जीवन बना लेते हैं, उन्हें उनकी प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है। जो प्रसन्नता प्राप्त हो जाती है तो जो काम अपने पुरुषार्थ, अपने साधन से सैकड़ों जन्मों तक साधन करने पर भी नहीं होगा, वो काम इसी जन्म में इसी शरीर से हो जाएगा। हम संतुष्ट कर लें। इसलिए गुरु जी में द्विगुणित भक्ति है, असामान्य है गुरु। पर देखो हम जो बात कह रहे हैं, भक्त में भक्ति का अंतर्भाव हो गया, भक्त में भगवान का भी अंतर्भाव हो जाता है, क्योंकि अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। और अभी आपने विनय पत्रिका के पद में क्या सुना, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, संत भगवंत में, संत भगवंत में अंतर निरंतर नहीं, किमपि मति मलिन कह दास तुलसी। 57वें पद में आपने सुनी। इसलिए भक्त में भगवान का भी अंतर्भाव हो जाता है। भक्त ही भक्ति है, भक्त ही भगवंत हैं। भगवान स्वयं भक्त हैं, भक्तों के भक्त हैं। और गुरु का भी अंतर्भाव भक्त में हो जाता है, क्योंकि जिसमें द्विगुणित भक्ति होती है उसी को गुरु कहते हैं। विमुख को गुरु नहीं कहते, अभक्त को गुरु नहीं कहते, भक्त को ही गुरु कहते हैं। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु में भक्त तत्व को प्रधान माना गया। वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में वासुदेव तत्व को प्रधान माना गया, क्योंकि शेष संकर्षण तत्व, प्रद्युम्न तत्व, अनिरुद्ध तत्व वासुदेव तत्व के ही अधीन है। श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व को प्रधान माना जाता है, क्योंकि श्री शेष तत्व, भरत तत्व, शत्रुघ्न तत्व राम तत्व के ही अधीन है। ठीक इसी प्रकार से नाम रूप लीला धाम, इस चतुष्टय में, इस चतुर्व्यूह में, इन चारों में नाम को ही प्रधान माना जाता है। श्री नाम रूप लीला धाम में नाम ही प्रधान है। एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये सच्चिदानंद विग्रह है।